मुनिश्री, नाम कर्म की जो ये प्रकृतियां है, यश कीर्ति और अयश कीर्ति। यश कीर्ति से उदय में किसी का यश फैलता है और अयश के उदय में किसी व्यक्ति का अयश फैलता है। लेकिन देखा जाता है एक ही समय में एक ही व्यक्ति का कहीं पर यश फैल रहा है और कहीं पर अयश फैल रहा है। तो ऐसे में हम उस व्यक्ति के किस प्रकृति का उदय माने, यश का या अयश कीर्ति का? जैन दर्शन में यशस कीर्ति और अयश कीर्ति जीव विपाकी प्रकृति है। दुनिया में अपयश चल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अयश कीर्ति नाम कर्म का उदय चौथे गुण स्थान तक होता है। चौथे गुण स्थान के ऊपर किसी की अयश कीर्ति नाम कर्म का उदय नहीं होता। जब उदय ही नहीं है कर्म का तो अयश कैसे फैले? अब प्रश्न आपका है कि अयश तो अपवाद तो मुनियों का भी फैलता है, त्यागी वृत्ति पंचम गुण स्थान वर्तियों का भी फैलता है। उनके सब लोग बड़ी भूली कहते, कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी दुनिया में कितनी अपवाद फैल जाए, कितनी निंदा हो जाए, जीव विपाकी की प्रकृति का अर्थ है जिसका अपवाद फैल रहा है, क्या वह फीलिंग कर रहा है? क्या उसको अनुभव में आ रहा है, ओहो मेरा अपवाद हो रहा है, अब क्या होगा, कैसा होगा, हमारी तो सारी इज्जत धूल में मिल गई, अब मेरे लिए कौन पूछेगा, अब मेरा क्या होगा? ऐसा यदि परिणाम आ गया तो उस मुनिराज का भी गुण स्थान गिर के चौथा हो जाएगा या मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। पंचम गुण स्थान के ऊपर दो प्रतिमाओं से लेकर इनका अयस होता ही नहीं है। कितनी अपवाद दुनिया में हो जाए, फीलिंग क्या हो रही है? आपको कैसा लग रहा है? क्या आपको भय लग रहा है? नहीं, वृत्ति से लेकर के कहता है काय का दुनिया में अपवाद हो रहा है, होने दो, मैं ऐसा हूं ही नहीं, मैं वृत्ति हूं, मैं महावृत्ति हूं, मैं अणुवृत्ति हूं। और वो वृत्तों के आनंद लेता है, वृत्तों का आनंद लेता है, ना कि अपयश का दुख भोगता है। अपने वृत्तों का पालन करता है, वो अपवाद और निंदाओं से नहीं डरता। इसलिए ये निंदाओं को यदि मानेंगे तो केवली भगवान की भी निंदा होती है। महावीर स्वामी की बौद्धों ने बहुत अपवाद किया। महावीर स्वामी जब दुनिया में थे उनका बहुत अपवाद हुआ। साक्षात ऋषभदेव तीर्थंकर का उनके पुत्र मारीच ने अपवाद किया, बहुत अपवाद किया। मारीच ने जो शब्द बोले, पाखंडी है, ये है, काय का ज्ञानी है, काय का ये है, बहुत बुरे शब्द के। उसी पर्याय में ऋषभदेव के समय मारीच जब समोषण में से उठ के गया, ऋषभदेव का जो अपवाद फैलाया, जो निंदा की मारीच ने, लेकिन ऋषभदेव को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी फीलिंग नहीं थी। इसलिए वृत्ति लोगों को या अवृत्ति लोगों को भी हमेशा अपवाद की चिंता न करें। फीलिंग कैसी हो रही तुम्हारी, तुम्हें कैसा लग रहा है, आपके अंदर की बात क्या है, उस कारण से मात इतनी फीलिंग कर सकता है। यदि ये अपवाद हो गया तो धर्म की अप्रभावना हो जाएगी, धर्म से लोग घृणा करने लग जाए, ये चिंता तो होगी। मेरे से घृणा हो जाएगी ये नहीं, अंतर समझना। मान लीजिए कोई अपवाद फैल गया, अरे लोगों का धर्म के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा, धर्म की निंदा हो जाएगी, मेरी निंदा हो जाएगी, मेरे से विश्वास उठ जाएगा, लोग मेरे से घृणा करेंगे, ये अनुभव में नहीं आएगा। तो इसलिए अयश कीर्ति और यश कीर्ति दोनों एक साथ कभी उदय में नहीं आती हैं। जो बाहर यश और अपयश फैल रहा है, उस यश कीर्ति और यश कीर्ति से कोई संबंध नहीं है, फीलिंग से संबंध है, ऐसा मानना चाहिए।